हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक स्टडी के अकॉर्डिंग हम में से 90% इंडियंस जिनकी एज 50 प्लस हो चुकी है रिग्रेट करते हैं कि हमने अपने 20s या 30s में रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट नहीं की। और जो लोग आजकल रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर भी रहे हैं वो कंफ्यूज हैं कि किस गवर्नमेंट स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट किए जाएं। तो ऐसे ही आज एक गवर्नमेंट स्कीम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चाहे आप अपने करियर की शुरुआत में हैं या फिर रिटायरमेंट के करीब हैं, एनपीएस को समझना आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स, टैक्स बेनिफिट्स और आपकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि ये एनपीएस आखिर है क्या, क्या रिस्क है इसमें और क्या रिटर्न्स हैं, और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो अपनी चाय या कॉफी लेकर बैठ जाओ और तैयार हो जाओ एनपीएस के बारे में सब कुछ सीखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एनपीएस में कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन जो भी हो, हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। बस उस पर्सन की एज 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। एनपीएस में इन्वेस्ट करने के दो बेनिफिट होते हैं, एक टैक्स सेविंग और दूसरा रिटायरमेंट प्लानिंग। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स सेविंग की, जिसकी वजह से लोग आजकल एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो है इसके टैक्स बेनिफिट्स। ये स्कीम सेक्शन 80C और 80CCD के अंडर आती है। मतलब इसमें हमें 1.5 से 2 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है एवरी ईयर। अब बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। उसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि ये एनपीएस हमारे पैसे लेकर आके इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की तरह एनपीएस का पैसा भी इन्वेस्ट होता है हमारे स्टॉक मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। पर क्या ये म्यूचुअल फंड से बेहतर है? रिटर्न्स की बात करें तो नहीं, लेकिन रिस्क की बात करें तो हाँ। आप एनपीएस में दो तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक एक्टिव चॉइस और दूसरा ऑटो चॉइस। देखिए, पहले मैं आपको डिटेल में बता दूं कि एनपीएस में हमारा पैसा 4 अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है। नंबर 1 गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जिसमें बहुत ही लो रिस्क रहता है। नंबर 2 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, जिसमें थोड़ा मॉडरेट रिस्क रहता है। नंबर 3 इक्विटी में यानी स्टॉक मार्केट में, जिसमें रिस्क थोड़ा और बढ़ जाता है। और नंबर 4 एआईएफ यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जैसे आरईआईटी। इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। जितना हाई रिस्क होगा उतनी ही ज्यादा रिटर्न्स भी होती हैं। आरईआईटी का कंसेप्ट अच्छा है वैसे तो, पर अभी इंडिया में इतना रिलायबल नहीं है, इसलिए इस पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। शॉर्ट में बताऊं तो आरईआईटी का मतलब है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें हम 1000 या 2000 रुपए से भी रियल स्टेट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने वीडियो में थोड़ा सा बताया भी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं और ऐसे कुछ एसेट्स के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे देख लेना। हाँ, तो अगर आप एक्टिव चॉइस चूज करते हो तो क्या होता है कि इसमें आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास इन 4 ऑप्शंस में से कहाँ इन्वेस्ट होने चाहिए। यानी कितना परसेंट आपका इक्विटी में हो, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और कितना एआईएफ में। तो जो भी सेटिंग्स या फिर कहीं एसेट एलोकेशन आप चूज करोगे, उसी अकॉर्डिंग आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। हाँ, आप चाहें तो साल में 2 बार इन सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हो। अब अगर मैं एक पर्सनल एडवाइस दूं तो अगर आपकी एज 18 से 35 के बीच में है और एनपीएस में इन्वेस्ट करने चाहते हो या कर रहे हो, तो आप अपने पैसे की ज्यादा परसेंटेज मॉडरेट और हाई रिस्क वाले ऑप्शंस में कर सकते हो। और वहीं अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है तो आपको कम रिस्क वाले ऑप्शंस चूज करने चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारी एज बढ़ जाती है ना तो हम उतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए और लो रिस्क वाले ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये तो हो गया हमारा एक्टिव चॉइस। अब अगर आप चूज करते हैं ऑटो चॉइस ऑप्शन, तो इसमें एसेट एलोकेशन जो होगी वो ऑटोमेटिकली होगी। मतलब कितना पैसा किस जगह पर इन्वेस्ट होगा वो डिसाइड करेगा आपका पेंशन फंड मैनेजर, और वो भी आपकी एज के अकॉर्डिंग। अब इसमें भी 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। इसमें क्या होता है कि आपका 75% पैसा लगता है इक्विटी में 35 की एज तक, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता रहता है एंड 55 ईयर्स तक ये 15% के आसपास ही सिर्फ हाई रिस्क वाले ऑप्शंस में लगाते हैं, और बाकी का लो और मॉडरेट रिस्क वाले ऑप्शंस में लग जाता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। इसमें आपका 50% पैसे लगेंगे इक्विटी में 35 की एज तक, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता रहता है, और 55 ईयर्स तक इसको रिड्यूस करके 10% तक ही बस इक्विटी में लगता है। और इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन होता है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। ये उन लोगों के लिए है
जिनको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। इसमें क्या होता है कि आपका 25% पैसे लगेंगे इक्विटी में 35 की एज तक, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होते रहेंगे हर साल, और जब तक आप 55 की एज तक आते हो तब तक ये सिर्फ 5% ही हाई रिस्क वाले ऑप्शंस में लगते हैं, और बाकी का सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। यानी ऑटो चॉइस में आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली मैनेज होता रहता है। अब इन तीनों में से आप जो भी ऑप्शन चूज करते हैं उसी हिसाब से आपके पैसे इन्वेस्ट होते रहते हैं। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। अब बात करते हैं रिटर्न्स की, यानी रिटर्न्स कितनी मिलेगी आपको एनपीएस से। वेल, एनपीएस आपको 9 से 12% रिटर्न्स दे देता है एवरेज, डिपेंडिंग ऑन कि आपने एक्टिव वॉइस या ऑटो चॉइस कौन से ऑप्शन को चूज किया है। अगर आपको इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तीनों कैसे काम करते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी अभी कुछ ही हफ्ते पहले। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं लॉकिंग पीरियड एंड मैच्योरिटी की। तो एनपीएस में इन्वेस्ट करने के बाद पहले 3 साल आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, और उसके बाद आप कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट निकाल सकते हैं इमरजेंसी केसेस में, सारी नहीं। अदरवाइज जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते हो तब तक कोई भी विड्रॉल अलाउड नहीं होता। इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान आप सिर्फ 2 से 3 बार इमरजेंसी केसेस में कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। अब इसकी मैच्योरिटी पर, यानी जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आपको टोटल अमाउंट का 60% तो साथ में ही मिल जाएगा, और बाकी का 40% आपको हर मंथ आता रहता है पेंशन की तरह। लेकिन इस 40% पर आपको 6 से 7% इंटरेस्ट मिलता है, वो 10 से 12% नहीं मिलता जो आपको पहले मिल रहा था। लेकिन मान लीजिए आपके बच्चे वगैरह भी अच्छे कमाते हैं और आपको इतनी अमाउंट की अभी लमसम की कोई ज़्यादा नीड नहीं है, तो आप उस 60% लमसम अमाउंट को भी मंथली पेंशन में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लाइक सिस्टम विड्रॉल प्लान। अब बात करें चार्जेस की, तो एनपीएस में आपको एक तो लगते हैं पीओपी चार्जेस, जो कि आपकी ईयरली कंट्रीब्यूशन का 0.5% होते हैं। इसके अलावा आपके आते हैं फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो कि होते हैं 0.03 टू 0.09% एनुअली। हालांकि अगर इसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो ये बहुत कम है, लेकिन अगर आप एनपीएस को म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो एक तो इसमें हमें विड्रॉ करवाने की फ्रीडम नहीं है म्यूचुअल फंड्स की तरह, लेकिन एनपीएस का मेन एडवांटेज ये भी है कि ये गवर्नमेंट स्कीम है तो ये बिल्कुल सेफ रहती है। इसमें किसी के तरीके का कोई भी फ्रॉड का कोई रिस्क नहीं होता है। तो जो लोग लाइफ में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो लोग रिस्क ले भी सकते हैं तो रिटायरमेंट प्लानिंग तो उन्हें भी करनी चाहिए। अब लास्ट में बात करते हैं कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जाना कहाँ है। आप अपना एनपीएस अकाउंट किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं, उनसे बात करें, उन्हें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाएं, दैट्स इट। आप मल्टीपल एनपीएस अकाउंट्स नहीं खोल सकते हैं। इसमें हर सब्सक्राइबर को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी पीआरएएन नंबर मिल जाता है, और उसी अकाउंट में फिर आपके पैसे डिपॉजिट होते रहते हैं। इन केस भगवान ना करे अगर आपकी डेथ आपकी रिटायरमेंट से पहले हो जाती है तो एनपीएस आपको 3 नॉमिनीज अलाउ करता है, और आप इन तीनों में से कितनी परसेंट किसको देना चाहते हैं वो भी डिफाइन कर सकते हैं, और आपके पैसे नॉमिनीज को मिल जाएंगे। तो ये था एनपीएस का फुल प्रोसेस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, अच्छा लगा हो तो एनपीएस में इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।